नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर ऐसे दुरूद पाक पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सामईन, पूरी कायनात में 3 हस्तियां ऐसी आई हैं जो अपने जिस्मों पर निशान लेकर आई हैं। नंबर 1 मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके कंधों के दरमियान में मुहर नबुव्वत का निशान है। नंबर 2 हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके सीने पर आसे का निशान है। और नंबर 3 हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके दोनों कंधों के दरमियान में कदमों के निशान हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो किसी को शक नहीं है, तो मैं हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से शुरू करती हूँ। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अर्श पर गए तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपका रास्ता रोक लिया, कलीमुल्लाह ने हबीबुल्लाह का रास्ता रोक लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आपने फरमाया है कि मेरी उम्मत के आलमों और वलियों की शान ऐसे है जैसे बनी इसराइल के नबियों की शान है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैंने ये बात कही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात की कोई दलील देंगे? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं और बाएं तरफ देखा, फिर एक रूह की तरफ इशारा करके उसको बुलाया। यह हज़रत इमाम गज़ाली की रूह थी। इसने आकर अदब से आपको सलाम पेश किया। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इससे कुछ पूछ सकता हूँ? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मूसा, इसीलिए तो इसको बुलाया है, पूछो। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर इसने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद इमाम गज़ाली है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जलाल आ गया और कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई बड़ा सवाल करे तो उसका जवाब मुख्तसर देना चाहिए। तो फिर हज़रत इमाम गज़ाली की रूह ने अदब से हाथ जोड़कर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसको जवाब दूं? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए गज़ाली, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, जवाब दो। तो फिर इमाम गज़ाली ने अर्ज़ की कि या मूसा, जब अल्लाह तबारक ताला ने तुमसे पूछा था कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि मेरे हाथ में आसा है। तुमने ये क्यों कहा कि ये मेरा आसा है? मैं इससे दरख्तों के पत्ते तोड़ता हूँ, मैं इससे टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियां चराता हूँ। तुमने मुख्तसर जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि बुजुर्गों का बुजुर्ग अल्लाह तबारक ताला है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो आसा मौजूद था, आपने हज़रत इमाम गज़ाली के सीने पर लगाकर फरमाया, अदब गज़ाली, अदब करो। जब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो आपके सीने पर वो आसे का निशान मौजूद था। नंबर 3 पर हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके कंधों के दरमियान में कदमों के निशान हैं। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करने के लिए गए तो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचकर जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इससे आगे मैंने एक कदम भी बढ़ाया तो मेरे पर जल जाएंगे।
تو پھر جب تمام سواریوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو میرے غوث اعظم کی روح آ گئی. انہوں نے کہا کہ اے نانا میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، اس سے آگے میں آپ کو لے کر چلوں گا. پھر میرے حضرت غوث اعظم کی روح نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش تک چھوڑ دیا. جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا کہ اے عبد القادر، تمہارے کندھوں پر میرے قدموں کے نشان، اب میری امت کے ہر ولی کی گردن پر تمہارے قدموں کے نشان ہوں گے. سامعین، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ان کے کندھوں کے درمیان میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان تھے. اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی گردن پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کا نشان نہ لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.